आज की कहानी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एल्योशा एक डब्बा। तो चलते हैं आज के कहानी के सफर पर और देखते हैं कि क्या है कहानी। दो भाई थे, उनमें छोटा भाई का नाम एल्योशा था। लोग उसे डब्बा के नाम से भी पुकारते थे। उसकी माँ ने उसे एक बार एक पादरी के पास दूध के बर्तन के साथ में भेजा और वह वहां किसी चीज से टकराकर गिर गया, जिससे वह बर्तन टूट गया। उसकी माँ ने उसे मारा भी, और मगर साथ के बच्चों ने तभी से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी से उसका नाम डब्बा पड़ गया था। एल्योशा एक छोटा, दुबला पतला, पंखे की तरह कान और बड़ी नाक वाला लड़का था। एल्योशा की नाक देखकर लगता था कि पहाड़ी पर एक कुत्ता बैठा है, और बच्चे यही कहकर उसे चिढ़ाते भी थे। खैर, एल्योशा गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करता था। चूंकि उसे पढ़ने का समय बहुत कम मिलता था, इसीलिए वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था। उसका बड़ा भाई शहर में किसी व्यापारी के यहाँ काम करता था, इसीलिए उसे बहुत ही कम उम्र से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाना पड़ता था। जब वह 6 साल का भी नहीं था, तभी से वह लड़कियों के साथ चारागाह में गाय और भेड़ें चराने जाया करता था, तथा उसके कुछ समय ही बाद वह रात दिन घोड़ों की देखभाल में भी लग गया। 12 साल की उम्र होते होते उसे खेत जोतना और घोड़ा गाड़ी चलाना भी शुरू कर दिया था। उसमें इन कामों की काबिलियत तो थी, पर उतनी ताकत नहीं थी। वह बच्चा हमेशा खुश रहता था। जब कभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तब वह या तो शांत रहता या हंस देता था। जब उसके पिता उस पर चिल्लाते, तब भी वह चुप रहता और ध्यान से सुनता, तथा जब डांट खत्म हो जाती, तब वह मुस्कुराते हुए फिर अपने काम में लग जाता था। एल्योशा जब 19 साल का था, तभी उसके बड़े भाई को सैनिक बनाकर सेना में भेज दिया गया। इसीलिए उसके पिता ने उसे उस व्यापारी के यहाँ कुली के काम पर रखवा दिया। उसे अपने भाई के पुराने जूते और पिता का पुराना कोट व टोपी दे दी गई थी। फिर उसे शहर ले जाया गया। एल्योशा अपने उन कपड़ों में बहुत खुश था, पर उसके उस रूप से उस व्यापारी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। व्यापारी ने एल्योशा की तरफ देखते हुए उसके पिता से कहा, मैंने सोचा था कि तुम सीमान की जगह मुझे एक अच्छा आदमी दोगे, पर तुम यह किसे ले आए हो? इसमें ऐसी क्या खासियत है? उसके पिता ने कहा, यह लड़का सारे काम कर सकता है, घोड़ों की देखभाल और घोड़ा गाड़ी भी चला सकता है। यह देखने में दुबला जरूर है, पर यह बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी चीज है कि यह काम करना चाहता है। व्यापारी उसे देखता है और कहता है, हम देखेंगे कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इस तरह एल्योशा उस व्यापारी के पास रुक गया। उस व्यापारी का परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक कम पढ़ा लिखा उसका शादीशुदा लड़का था, जो व्यापारी के साथ ही उसके काम में हाथ बटाता था। व्यापारी का दूसरा बेटा, जिसने हाल ही में हाई स्कूल पास किया था और कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर उसे वहां से निकाल दिया गया। अब वह भी घर पे ही रहता था। इन सब के अलावा व्यापारी की एक बेटी भी थी, जो अभी स्कूल में ही पढ़ती थी। उन लोगों ने शुरू शुरू में एल्योशा पर ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ा रूखा और बड़े अजीब सा कपड़ा पहनने वाला लड़का था, तो किसी का ध्यान वह आकर्षित नहीं कर पाता था। उसमें शिष्टाचार की भी थोड़ी कमी थी, पर जल्दी ही उन लोगों को उसकी आदत पड़ गई। एल्योशा अपने भाई से अच्छा काम करता था और वह आज्ञाकारी भी बहुत था। वे लोग उससे अपने सभी काम कराते और बाहर संदेश भी भिजवाते थे।
पर वह सभी काम वह बहुत शीघ्रता से बिना रुके कर देता था। बाहर की तरह घर पर भी उसके कंधों पर काम लदा रहता था। वह जितना अधिक काम करता उतना ही अधिक उसे काम दे दिया जाता था। उसकी मालकिन, मालकिन की बूढ़ी माँ, उसका बेटा, बेटी, क्लर्क, बावर्ची सभी उसे काम बतलाते और एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते थे। एल्यूसा यह करो, एल्यूसा वह करो, एल्यूसा क्या तुम भूल गए, ध्यान रखना, भूलना मत। ये सारी बातें एल्यूसा सुबह से लेकर रात तक सुनते रहता था। वह कभी इधर तो कभी उधर भागता रहता। वह कुछ भी नहीं भूलता था। उसके पास हर काम के लिए वक्त था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमेशा खुश रहता था। एल्यूसा के भाई वाले पुराने जूते अब फट चुके थे और उन फटे हुए जूतों से झांकती उसकी उंगलियों को देखकर उसका मालिक उस पर चिल्लाता था। उसने एल्यूसा के लिए बाजार से नए जूतों का ऑर्डर दे दिया। एल्यूसा नए जूते पहनकर बहुत खुश था, पर दिन भर दौड़ते भागने के बाद जब उसके पैरों में दर्द होता तब उसे बहुत ही गुस्सा होता था। वह इस बात से भी डरा हुआ था कि जब उसके पिता को पता चलेगा कि उसके मालिक ने जूतों की कीमत उसकी मजदूरी से काट ली है, तब वह उस पर बहुत नाराज होंगे। जाड़े के दिनों में एल्यूसा दिन निकलने के पहले ही जाग जाता था। वह लकड़ी चीरता, आंगन में झाड़ू लगाता, गायों और घोड़ों को चारा देता, स्टोव जलाता, जूते साफ करता और चाय बनाता, या फिर बावर्ची उसे ब्रेड काटने एवं सॉसपेन साफ करने के लिए कह देता। इन कामों के बाद उसे बहुत सारे दूसरे कामों के लिए शहर भेज दिया जाता था, जहां से उसे उनकी बेटी को भी स्कूल से लाना या बूढ़ी माँ के लिए जैतून का तेल लाना पड़ता था। कभी एक तो कभी दूसरे उससे कहा करते थे कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग जाती है। वे हमेशा आवाज लगाते रहते, एल्यूसा एल्यूसा, और वह हमेशा इधर से उधर भागता रहता। वह अपना नाश्ता भी भागते भागते ही करता और खाना भी नियत समय पर मुश्किल से ही खा पाता था। वहां की बावर्ची उसे हमेशा देर से खाने के लिए डांटती रहती और उसके खाने के लिए कभी कुछ तो कभी कुछ गरम भी करती रहती थी। त्योहारों के समय काम बहुत ज्यादा होता था, पर एल्यूसा को वह दिन बहुत पसंद थे, क्योंकि उन दिनों हर कोई उसे कुछ न कुछ टिप देता था। वह टिप बहुत अधिक तो नहीं होते थे, पर सब मिलाकर करीब 60 कोपेक तो हो ही जाते थे और यह रकम उसकी अपनी होती थी। एल्यूसा अपनी मजदूरी पर कभी नजर नहीं रखता था। उसके पिता उस व्यापारी से उसकी मजदूरी लेने आ जाते थे और उसके जूतों के लिए उस पर नाराज भी होते थे। जब एल्यूसा ने 2 रूबल बचा लिए, तब अपने बावर्ची की राय से उसने अपने लिए लाल रंग की एक जैकेट खरीदी। उस जैकेट को पहनकर वह इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे वह अपना मुंह बंद न रख सका। एल्यूसा बहुत बातूनी नहीं था, पर वह अपना सिर थोड़ा झटक कर बोलता था। जब भी उसे किसी काम के लिए कहा जाता या पूछा जाता, तब वह बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर देता और उसके लिए तैयार भी हो जाता था। एल्यूसा किसी भी तरह की प्रार्थना करना नहीं जानता था और उसके माँ ने भी उसे जो कुछ सिखाया था वह अब तक भूल चुका था, मगर वह ठीक उसी तरह सुबह और शाम अपने हाथों से क्रॉस बना हुआ प्रार्थना करता था। इसी ढंग से एल्यूसा के करीब 3 साल बीत गए और दूसरे साल के अंत में उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी थी। उसे एक दिन आश्चर्यजनक ढंग से यह पता चला कि लोगों के बीच उपयोगिता के संबंधों के अलावा भी खास तरह के संबंध होते हैं। जूते साफ करने या बाहर के काम के लिए या घोड़ों को तैयार करने वाला आदमी होने के अलावा कोई ऐसा भी है जो उससे कुछ भी नहीं चाहता है, बल्कि वह उसी की सेवा करना चाहता है और उसका अपना बनना चाहता है। अचानक ही एल्यूसा को महसूस हुआ कि वह किसी के लिए खास है। उसे यह सब उसकी बावर्ची उस्तिनिया से पता चला था। वह युवती थी और उसके माता पिता नहीं थे। वह भी एल्यूसा की जितनी ही मेहनती थी। एल्यूसा को जिंदगी में पहली बार पता चला कि किसी को उसकी सेवाओं से नहीं बल्कि उससे प्यार है। जब कभी उसकी माँ उसके लिए दुखी होती थी, तब वह उस पर ध्यान नहीं देता था।
उसे लगता था कि यह तो स्वाभाविक ही है, जैसे वह खुद ही अपने लिए दुखी हो रहा हो। लेकिन यहाँ तो उस्तिनिया थी जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी थी, और वह उसके लिए दुखी होती थी। वह उसके लिए गरम खीर जैसी चीजें बचा कर रखा करती थी। वह अपने हाथों को अपनी ठुड्डी पर रखकर उसका इंतजार किया करती थी। जब वह खाना खाता था तब वह उसे ध्यान से देखती थी। जब एलुशा की नजर उस पर मिलती थी तो वह हंस पड़ती, और यह देखकर वह भी हंस देता था। एलुशा के लिए यह एक ऐसी नई चीज थी कि वह इससे डर जाता था। उसे डर लगता था कि यह उसके काम पर असर डाल सकता है। मगर जब वह अपने उन पैंटों को देखता जिन्हें उस्तिनिया ने बनाया था, तब वह अपना सिर हिलाता और मुस्कुरा देता था। वह अक्सर अपने काम के दौरान या जब कभी बाहर जाता तब उसके ही बारे में सोचता रहता कि उस्तिनिया कितनी अच्छी लड़की है। उस्तिनिया भी अक्सर उसकी सहायता करती थी। उसने एलुशा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया था कि कैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया था और किस तरह उसकी आंटी उसे लेकर शहर चली गई थी, और उस शहर में ही उसके रहने का ठिकाना खोजा था। किस तरह उस व्यापारी का लड़का उसका फायदा उठाना चाहता था और किस तरह से उस्तिनिया ने उसे ठुकरा दिया था। उस्तिनिया एलुशा से बातें करना चाहती थी और एलुशा को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। उसने उस किसान के बारे में भी सुना था जो शहर में काम करने के लिए आया था और नौकरों की लड़कियों से शादी कर लेता था। एक बार उसने एलुशा से पूछा कि क्या उसके माता पिता उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं। एलुशा ने कहा उसे नहीं पता और वह किसी देहाती लड़की से शादी भी नहीं करना चाहता है। क्या तुम्हें किसी से प्यार है? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस्तिनिया खुशी से उसकी पीठ पर अपने हाथों से धौल जमाते हुए बोली, मैं भी राजी हूँ, पर तुम अपनी जुबान तो ठीक कर लो डब्बे। अगले बुधवार को एलुशा का पिता उसकी मजदूरी लेने शहर आया। व्यापारी की पत्नी को कानों कान यह खबर पड़ चुकी थी कि एलुशा उस्तिनिया से शादी करना चाहता है। उसने इसके लिए अपनी असहमति जताई और व्यापारी से कहा, उस लड़की के साथ एक बच्चा हमारे किस काम का होगा। व्यापारी ने उस बूढ़े आदमी को एलुशा की मजदूरी दे दी। बूढ़े ने उससे कहा, मेरा लड़का कैसा काम कर रहा है? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि वह बहुत ही आज्ञाकारी है। वह सब तो ठीक है, पर उसके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है। वह हमारी बावर्ची से शादी करना चाहता है और मैं किसी शादीशुदा नौकर को अपने यहाँ नहीं रख सकता हूँ। हम उन्हें अपने घर पर नहीं रहने देंगे। बूढ़ा जोर से बोला, ऐसा कौन सोच सकता है? केवल कोई बेवकूफ ही ऐसा सोच सकता है। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वह सीधे किचन में पहुंचा और वहीं बैठकर अपने लड़के का इंतजार करने लगा। एलुशा काम से कहीं बाहर गया था और वह भागता हुआ लौटा। उसके पिता ने उसे देखते ही कहना शुरू कर दिया, मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार हो, पर यह तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं कैसे? वे लोग बता रहे हैं कि तुम शादी करना चाहते हो। याद रखो, शादी तुम तब करोगे जब समय आएगा और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी ढूंढूंगा, न कि शहर की कोई बदचलन लड़की। एलुशा का पिता बोलता ही चला गया, जबकि वह उसे चुपचाप देख रहा था। जब उसके पिता ने बोलना बंद कर दिया तब वह सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसके पिता ने कहा, इसी को मैं समझदारी कहूंगा। जैसे ही एलुशा को खाली समय मिला उसने उस्तिनिया से सब कुछ बता दिया जो उसके पिता ने उससे कहा था। यह ठीक नहीं है, यह ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने सुना था वह बहुत गुस्से में थे। वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस्तिनिया अपने एप्रन में मुंह छिपाकर रोती रही। एलुशा ने अपना सिर हिलाया और कहा,
हम कर ही क्या सकते हैं, हमें जो कुछ कहा जाएगा वही करना होगा। जब एल्योशा अपने कमरे का दरवाजा बंद करने जा रहा था, तभी उस्तनिया ने उससे पूछा, तो तुम वही करने जा रहे हो जो तुम्हारे पिता चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एल्योशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उस दिन से एल्योशा अपने पिता की तरह ही अपना काम करने लगा और उसने उस्तनिया से अपनी शादी के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन वहां के क्लर्क ने उससे छत पर पड़ी हुई बर्फ को साफ करने के लिए कहा। एल्योशा छत पर चढ़ गया और उसने सारी बर्फ साफ कर दी। जब वह ऊपर बर्फ में जमे लैंप को साफ कर रहा था कि तभी उसका पांव फिसला और वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा। बदकिस्मती से वह बर्फ पर नहीं गिरा, बल्कि दरवाजे पर लगे एक लोहे के टुकड़े पर गिर पड़ा। उस्तनिया व्यापारी की लड़की के साथ उसे देखने के लिए भागती हुई वहां पहुंची। एल्योशा, क्या तुम्हें बहुत अधिक चोट लगी है? ओह नहीं, लेकिन उठने की कोशिश के बावजूद वह उठ नहीं सका, पर मुस्कुराता रहा। उसे वहां से उठाकर कमरे में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की और उससे दर्द होने वाली जगह के बारे में पूछा। एल्योशा ने कहा, मुझे सभी जगह दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि मालिक नाराज होंगे, मगर आप फादर को जरूर बता दीजिएगा। एल्योशा 2 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और तीसरे दिन उन लोगों ने एक पादरी को बुलाया। उस्तनिया ने उससे पूछा, क्या तुम वाकई मरने जा रहे हो? हाँ सचमुच, तुम हमेशा जिंदा नहीं रह सकती, जब वक्त आएगा तब तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। अपनी आदत के अनुसार एल्योशा ने जल्दी जल्दी बोला। थैंक यू उस्तनिया, तुम बहुत अच्छी हो। कितना अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी, वरना हमारा क्या होता। इस हाल में होना अधिक अच्छा है। जब पादरी आया तब उसने अपने हाथों और अपने दिल से प्रार्थना की, जिसका मतलब था, यह कितना अच्छा है कि तुम यहाँ आज्ञाकारी थे और तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और ऐसा ही वहां भी होगा। एल्योशा बहुत धीमे से बोला कि उसे प्यास लगी है और उसे किसी चीज पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित आनंद था। तभी उसके शरीर में एक अकड़न हुई और उसका शरीर निर्जीव हो गया।